आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रस्तावना से। कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी और आज हम इस प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में हम भूमिका को पढ़ेंगे और हो सके तो आज अगर हो जाए तो ठीक है, और तो कल भूमिका को पढ़ के फिर फ्राइडे से हम आदि लीला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रस्तावना और भूमिका में काफ़ी बातें भी बताई गई है जो चैतन्य चरितामृत को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। तो कल हमने पढ़ा कि यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षाओं एवं भगवद गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर है। और भगवान कपिल मुनि ने जो शिक्षा हमें श्रीमद् भागवतम में दी है, सांख्य योग की जो शिक्षा है, और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वे भी एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, भगवान के हरि नाम के माध्यम से हम परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मानसी और यस माता जी। योग कहाँ? अभ्यास का मुख्य हाँ। उद्देश्य तो इंद्रियों को हाँ, नियंत्रण करना। यस माता जी, आई रीड। योगा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रण करना है। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रण नियंत्रक के मन, अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित कर है, जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कुल्लुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद, साज, सामग्री यानी परिकर यह पर स्थिर रहता है, तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। भगवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है, उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्य तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान के कार्यों से में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर कृष्ण होना आदि सम्मिलित है।
मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे, तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। भगवत गीता 2.39। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थितिवश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्प ज्ञानियों के लिए है। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलातु रोकना चाहते हैं, किंतु अतः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से yes, हाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि योग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो ये योगा का उद्देश्य है, योग पद्धति यही है। उसमें क्या करना होता है? इंद्रियों का नियंत्रण, और समस्त इंद्रियों से का मूल केंद्रीय नियंत्रण है मन। सभी इंद्रियों का केंद्र क्या है? मन है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। तो ये हम जानते हैं कि मन ही सेंटर है, सेंटर कंट्रोलिंग फैक्टर सभी इंद्रियों का, of all the senses, controlling factor is mind। और योगाभ्यास का उद्देश्य है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो क्योंकि मन सभी इंद्रियों का मूल केंद्र है, तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें मन को वश में करना होगा, मन को नियंत्रित करना होगा। तो मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? कृष्ण भावनामृत में भक्ति, तो कृष्ण भावनामृत कराकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। तो ये अभ्यास है, प्रैक्टिस। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। Yoga practice is essentially meant for controlling the senses. The central controlling factor of all the senses are mind. One first practice controlling the mind by engaging in Krishna consciousness. क्योंकि मन की स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त कैसे व्यक्त होते हैं? मन के स्थूल कार्यकलाप स्थूल कार्यकलाप कौन से है? ज्ञान इंद्रिया कौन सी है? कर्म इंद्रिया कौन सी है? तो दो इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कौन सी है? यस, उदरंगा सुनाई नहीं देता। नहीं सुना देता। आँख नाक। हाँ, यस मानसी।
The eyes, nose, the tongue, the ears, the genitals, and the anus. No. No, Okay, skin. No. Mataji, the 5 indriyas, the eyes, eyes, the nose, the ears, the tongue, and the skin. Yes. So this is through which the Gyan, no, Gyanendriya, no, Mansi. Ji. Gyan yeah, is yeah, eyes, yeah, eyes, eyes, ears, nose, ears, because that's and the skin and the lips, mouth. because by the skin we can get the knowledge about heat and cold, soft and hard, all those things, and these are called the knowledge acquiring senses. Yeah, What yeah. are the other working senses? Come करिए my senses. Okay, somebody else. Mansi, not you. Who was saying? Punita. हरे कृष्ण। कर्मेंद्रिया कौन सी है? हाथ, पैर, हाँ, कार्य करते ना कर्मेंद्रिया कार्य। से हम ज्ञान इंद्रिया और थोड़ा बनाएंगे शब्द के ऊपर। ज्ञान इंद्रिया से ज्ञान प्राप्त। कर्म इंद्रिया जिसे हम कार्य करते हैं, कौन सा है कर्म इंद्रिया? हाथ पैर बोले। हाँ, 2 बताई मैं, और कोई बोल रहा है नहीं तो? Genitals, Mataji. okay, like Mansi said, she was actually getting confused between the two. Yes, anus बोलो। और Genitals, Mataji. Genitals. हाँ, तो 8 जेनिटल, 5 है ना? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। यस मानसी। Yes, Mataji. The genitals What are and they? the anus. The 2 And- hands, the 2 legs, the genitals, and the anus. And what else? These are 4. The mouth. And leg. What is mouth? Tongue and mouth, they are both in this area. Correct now. Mouth doing the work, eating, talking. Okay, fine. तो ये जो है मन के स्थूल कार्यकलाप कर्मियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म, अभी स्थूल मतलब ग्रॉस, सूक्ष्म मतलब सटल। The gross activities of the mind expressed through the external senses, either for the acquisition of knowledge or for the functioning of the senses in accordance with the will. The subtle activities of the mind. What are the subtle activities of the mind? सूक्ष्म कार्य, मन के सूक्ष्म कार्यों में क्या है? मन के सूक्ष्म कार्य सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। Thinking, feeling and willing. That is the subtle activities of the mind. तो इस प्रकार से मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है। जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कलुष हो। तो ये सब means either they are polluted or clear. This the subtle activities है thinking, feeling and willing. हमारा सोच अच्छा भी हो सकता है, हमारा सोच बुरा भी हो सकता है। हमारा अनुभव अच्छा भी हो सकता है, हमारा अनुभव बुरा भी हो सकता है। हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई जो भी हो वो मन की सूक्ष्म कार्य है। यदि मनुष्य का मन कृष्ण पर स्थित रहता है, तो कृष्ण के पर स्थित रहता है मन के, उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, लीला, पार्षद, साध सामग्री यानी परिकर पर स्थित रहता है, तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल हो जाते। अनुकूल और प्रतिकूल हमने बताया था कि अनुकूल ना कृष्ण। अभी अब जो कार्य हमने अनुकूल होना चाहिए। तो ये अनुकूल कैसे बना सकते हैं? ये सभी कार्य चाहे
वो ये सूक्ष्म मन, सूक्ष्म जो कार्य है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा, ये कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर मन की सूक्ष्म कार्य हम भगवान श्री कृष्ण में लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के मतलब केवल हमने कैसे उनके नाम के गुण मिलाएंगे, सार समान समय अगर हमारा हम मन को तो हमारे सभी कार्य सूक्ष्म या स्थूल दोनों जो है स्थूल कार्य दोनों जो है अनुप होते हैं। भगवद गीता में चिन्ह के भजन की जो भी दी गई है उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मन का बुहारना, उनके में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमा का श्रवण करना, उनके अर्पित भोज का ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी जल को छूना, भगवान कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वाले पर क्रोध होना आदि सम्मिलित है। तो अभी इतने सारे हमारे शुद्धिकरण के लिए हमारा मन जो है सभी इंद्रियों का केंद्र है। तो अगर हमारा मन हम भगवान में लगा देते हैं तो मन के स्थूल और सूक्ष्म जो कार्य है वो सब जो है शुद्ध हो जाएंगे। तो वो शुद्ध करने के लिए भगवान के मंदिर का सफाई करना, एक उससे क्या होगा, मंदिर कौन सा ना मजे लेना, और फिर दूसरा कौन सा है, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना, या उनके यहाँ पे बताया गया है कि मंदिर में पहला करना, बुहारना, उनके मंदिर में जाना मतलब कौन से पैरों से, कौन सी पैर, हाँ, तो कौन सी इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया सम्मिलित हो गई। फिर भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना मतलब आंख से ज्ञान इंद्रिया। तो आंखें क्या है, आंखें कौन सी इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान है। और फिर उनके दिव्य महिमाओं का श्रवण करना कौन सा है, ज्ञान नहीं, वो ज्ञान तो है लेकिन क्या सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, आपके सूक्ष्म शरीर में क्या है, थिंकिंग दोनों आ जाते हैं, सुनना और इच्छा करना और अनुभव करना, इच्छा करना अनुभव करना, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इसीलिए जब हम सुनते हैं दोनों हो जाते हैं, ज्ञान इंद्रिया और सूक्ष्म। तो यहाँ पे बात ये हम ये समझ रहे हैं कि कैसे सभी इंद्रियां जो हैं ये सब कार्य करने से हमारे सभी इंद्रियां जो है क्या हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, प्रसाद फेवरेट ना क्या होगा, उससे कार्य है ये हमने अभी बोला था, उनके भक्तों की संगति, उनके भक्तों की संगति करना, से कौन सा इंद्रिया है, सूक्ष्म या स्थूल, दोनों आएंगे। हाँ, संगति करने के लिए प्रयास किया, सूक्ष्म हमारा मन जो उसमें विचार थिंकिंग, ये चीजें हम उनके विषय में सोचेंगे, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तुलसी दल को सुना, ज्ञान इंद्रिया भगवान के कार्य में नोज भगवान के कार्य में संलग्न होना, भगवान के कार्य में feeling, no? सब इंद्रियां, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सूक्ष्म स्थूल सब कुछ सम्मिलित हो जाता है ना, जब हम ऐसे करते हैं, है ना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना। तो हम भगवान के कार्य में अनेक प्रकार से संलग्न हो सकते हैं। कौन बोल रहा है कुछ? ना माता जी,
हाँ बोलिए। किसी का कोई अनम्यूट हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से समझ में आया किस प्रकार से ये बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो इसीलिए ये सब कार्य होते हैं। मंदिर जाना है ना, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना, भगवान का के विषय में सुनना, भगवान के का प्रसाद ग्रहण करना। आज ही कुछ हम प्रोग्राम में गए थे, तो कुछ प्रसाद का समय आया तो कुछ लोग जाना चाहते थे, चले जाना चाहते थे, लेकिन ये एक्चुअली ये एक कार्य है। प्रसाद भी पाना, प्रसाद भी लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे जो है हमारे भक्ति की अनुकूल चीजें हैं। तो अनुकूल चीजों को हमें स्वीकार करना है ना। तो ये अनुकूल चीजें, जो प्रतिकूल चीजें उनको त्याग करना, शरणागति का ये अवसर है ना। जो अनुकूल चीज है उसको ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल चीज है उनको क्या करना है, उनको छोड़ना है। ठीक, तो इसीलिए जब हमारा मन और हमारा सब कार्य जो है भगवान के प्रति अनुकूल हो जाए, तो मन तथा इंद्रियों के कार्य को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो चेतना में परिवर्तन लाना है ना। तो मन के जो कार्य, मन में जो इतने सारे विचार है, मन के जो कार्य है, उनको रोकना, मन को स्थित करना बहुत मुश्किल है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो ये मन को वश में करना मतलब उनको कुछ कार्य में लगाना है। जैसे कि बच्चा को कभी बच्चों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। वे हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, यहाँ वहाँ भागते रहेंगे। उनको कंट्रोल, उनको रोकना बहुत कठिन है। पर उनको रोकने के लिए क्या करना होगा, कुछ कार्य लेना होगा। जैसे कि अगर हमारा क्लास होता है, तो उसके लिए मन को वश में करने के लिए क्या करना होगा, उसको कुछ कार्य देना होगा। वो कार्य जो है उसको करेगा, तो वो जो कार्य है करने से मन जो है शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, चेतना में परिवर्तन होगा। तो हमारे इंद्रियों के कार्य को रोकना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर उन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो इस परिवर्तन का संकेत भगवद गीता में मिलता है। वहाँ भगवान अर्जुन से वो योग विद्या बतलाते हैं जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। जब तुम ऐसे बुद्धि कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो भगवद गीता में इसे भगवान कहते हैं। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति वश यथा विद्या आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्प ज्ञानियों के लिए है। तो कभी कभी अभी इंद्रियों को वश में करने के लिए अभी क्या करें, अभी कभी इंद्रियों को सीमित करना होगा। अभी मोटापा बढ़ रहा है तो इंद्रियों को सीमित करना होगा, है ना। जो हम खाना चाहते हुए खाएंगे, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा अपने आप को। और अगर हमें क्या शुगर ज़्यादा है, खून में शुगर है, तो मीठा खाना छोड़ देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। पर ये जो है परिस्थिति के अनुसार, पर ये इंद्रियों का वश नहीं है। ये यहाँ पे बताया गया है कि a human being is sometimes restricted in sense gratification due to certain circumstances such as disease, but such prescriptions are for less intelligent। मतलब ये ऐसा नहीं कि हाँ अभी हम तो हमारा इंद्रिय वश में है, मैं सक नहीं खाता, लेकिन ये किसके लिए है, क्योंकि क्या है, कुछ बीमारी के कारण सर्कमस्टेंस। तो ये अल्पज्ञ के लिए है, ऐसा नहीं है। इन्हें वश में करना मतलब मन तथा इंद्रिय को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा को बलात् रोकना चाहते, अंततः
उससे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। तो मन को रोकना बहुत, इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन। इसके लिए इंद्रियों को हमें जो है उनको कभी भगवान की सेवा में, जैसे कि यहाँ बहुत सारे उदाहरण है, मंदिर जाना, हमें घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो हमें खाना भगवान को लगाया, हमको कार्य करना है, भगवान के कार्य को हमको सुनना चाहते हैं, भगवान के लिए भगवान के विषय में सुन सकते। इस प्रकार से हमारी जिंदगी नियंत्रित हो जाएगी और मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी भगवान मिलाएंगे, तो इस प्रकार से ये रखेगा। और कौन पढ़ेगा? वैसे जी मध्य से है ना, विषय इंद्रियों से रोकने का प्रयास यही पड़ा है। जी, फिर बाद में पुण्य माता जी। हरे कृष्ण। विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए जो अध्यात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं, कृष्ण भावना भावित बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियों को बलपूर्वक कर्म करने से नहीं रोकता, वह इंद्रियों को श्री कृष्ण सेवा में लगाए रखता है। बालक को निष्क्रिय कर उसे क्रीड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तम कार्यों में युक्त करने पर ही बालक को निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। अष्टांग योग से इंद्रियों का बलपूर्वक दमन करना शुद्ध लोगों के लिए है। कृष्ण भावना की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति संसार की ही क्रियाओं से अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना विज्ञान की शिक्षा दी है। यह अद्वैय विज्ञान है। शुष्क मनोधर्मी करने वाले ज्ञानी विषयों की आसक्ति से अपना संयम करने का प्रयत्न तो करते हैं, पर फिर भी प्राय देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है, उसे बस में करना बड़ी कठिन है। वह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच लेता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता, अतः मन इंद्रियों को श्रेष्ठ कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में संलग्न करना है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु इसके अभ्यास की शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए अध्यात्म बुद्धि में पूरी तरह से फिट है। तो ये सब योगासन, ये सब जो नियम है, विधि विधान है, ये सब को करने के लिए तो उन लोगों के लिए अध्यात्म बुद्धि में पूरी तरह से, पर कृष्ण भावनामृत को बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करने के बाद नहीं रोका, प्रत्युत अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा। तो ये एक बहुत सुंदर और सरल सुगम योग पद्धति है। इन इंद्रियों को विशेष सेवन, हमें अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण में लगाना। और जब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो उसमें हो जाती है। उसके लिए ये सब जो योग पद्धति की जो विधान पालन नहीं होता है। तो जैसे हमने बताया, एक बच्चे की निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता। प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उसे कार्य में लगाने से रोका जा सकता है। तो इसीलिए उनको कुछ कार्य देना होगा। बच्चों को खेल से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनको कुछ दूसरा कुछ कार्य देना होगा जिससे शांत हो। इसी प्रकार से जो योग योगा द्वारा इंद्रिय का बलपूर्वक निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संतुष्ट किया जाता है। अमृत श्रेष्ठ कार्य में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्य से स्वतः दूर हो जाते हैं। तो जब हम कृष्ण भक्ति और कृष्ण भावना में भक्तिमय कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य है वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जो भी दूसरे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सबसे जो सब करते हैं खाना पीना, है ना, हम खाते रहते हैं, करते हैं, है ना, कुछ लोग इधर भी कुछ भी खाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं, कृष्ण भावना हो जाते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी एक तो बन जाते हैं, और दूसरा है कि जो भी हम खाते हैं वो भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में पाते। तो इस प्रकार से हमारा जो है खाने पीने में भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि
खाएंगे ही ना। अभी हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब उसके लिए वो कार्य तो करेगी है। तो हमें उनको उस जो जो कार्य हमें भगवान से दूर ले जाती है, जो कार्य प्रतिकूल है, तो उसको अनुकूल, अपनी इंद्रियों को अनुकूल इस प्रकार से बना सकते। कार्य को नहीं छोड़ना, कार्य वही है खाना, लेकिन किस रूप से, किस प्रकार से खाए, हम शादी में हम सब कुछ स्वीकार कर रहे और हम जो है संतुष्ट हो जाए, इंद्रिय संतुष्ट हो जाए। बच्चे जो है खेले रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उनको कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनको कुछ अच्छा दूसरा कार्य दे देते हैं, तो वो कार्य देना भी है। और दूसरा अगर ऐसे कुछ कार्य जिससे वो बैठ के शक्ति से कर सकते हैं, तो उनको नियंत्रण हो सकता है। अच्छा नहीं हमारे हाँ, इस और भी है। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा देते हैं। परम पूर्ण है, सूक्ष्म मानसिक चिंतन अपने आप को भौतिक आसक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है और वह उन्हें विषय भोग की ओर खींच लेता है। तो ये जो ज्ञानी वगैरह होते हैं वे कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे नहीं होता, क्योंकि मन को वश में करना बहुत कठिन है। हाँ, तो किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं है। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रिय को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है, और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यवहारिक विधि की शिक्षा दे। तो लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षण दिए। पर्सन कॉन्शियसनेस नाउ ट्राई मेंटल स्पेक्युलेटर्स ट्राई टू रिस्ट्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट। जिनको कृष्णा वे सोचते नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये नहीं जाना है, इसको मत हाथ लगाओ, उसको मत हाथ लगाओ, उसको मत देखो, इसको मत सुनो, ये मत करो। अपने आंखों को बंद कर दो, आंखों को लगा दो, बोलना बंद कर दो, मौन रखो। लेकिन ये सब मौन वगैरह नहीं हो सकता। ये हमारे जो यहाँ है कार्य के लिए कार्य करना ही होगा। मन रखना कितने देर तक रख सकते हो? मतलब जबरदस्ती उसको बंद करो, जबरदस्ती मतलब रिस्ट्रेन देमसेल्फ। रिस्ट्रेन नहीं है। जब हम कहते 4 नियम, तो रूल का रिस्ट्रेन है, 4 नियमों का पालन है। जैसे कि शाकाहारी बना है, और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहने के लिए हमें अनेक कार्य क्या है, मांसाहार नहीं करना है। दूसरा क्या है, नशापान नहीं करना है। गैम्बलिंग हाँ, संबंध के साथ संबंध रखना। तो ये सब स्नेह कैसे लगता है ना, आर्टिफिशियल नहीं है। ये पहले सुनते हैं कि अरे 4 नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं, वो कितने कठिन है, कैसे करेंगे। पर जैसे हम उसमें लग जाए, वो अच्छा जाए। भगवान में हम जब मन लगाते हैं, भगवान की भक्ति हम करना शुरू करते हैं, तो हमारी इंद्रियां अनुकूल हो जाती है अपने आप। तो पहले ऐसे लगता है, पर बाद में वो कष्ट मुझे पता ही नहीं रहता। जब हम भगवान जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये अपने आप भगवान ही करने की नेचुरली हो जाता है। तो इसीलिए हमें मन और इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाना है, और जब भगवान की सेवा में लगाना है तो हम इंद्रियों को अपने आप कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। और चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षण बहुत सारे शिक्षण हुए भगवान ने, इससे हम जो है हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाकर हम जो है और को प्राप्त करेंगे। पूरी तरह भगवान चैतन्य विश्वंभर नाम से विख्यात थे। विश्वंभर का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालन करता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ बताने दाता हैं।
वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आधार हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है। वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो वे उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्री समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती हैं। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों में के सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है, जो भव बंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में अवस्थित विचार वाले मानवता के लक्ष्य के दुख हैं। भौतिक प्रकृति पर प्राप्त के प्रयास मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता, तो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निरत होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरित्र वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएंगे। ओम तत्सत। एसी भक्तिवेदांत स्वामी 14 मार्च 1968, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सारे लाभ बताए गए हैं कि एक तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने से पहले उनका नाम क्या था? विश्वम्भर। हाँ, विश्वम्भर। तो विश्वम्भर का अर्थ क्या है? सारे विश्व का पालन करने वाला। हाँ, सारे विश्व का पालन करने वाला है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पालक तथा मार्गदर्शक मानवता के को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण
शिक्षण बहुत सरल है, आसान है, और अगर हम उनके शिक्षणों को ग्रहण करेंगे तो हम माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि माया के चंगुल में हम हैं, फंसे हुए हैं। तो इस माया के चंगुल में से हम निकल सकते हैं, और जो भी शिक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं भगवान से अभिन्न है। जो भगवान की शिक्षा उनसे अभिन्न, तो उनके शिक्षण से क्या होगा? The teachings of Lord Chaitanya can help the members of human society to stop ये भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों में इतिहास के पुष्ठों में वृद्धि करता रहता है। तो इतिहास सबको पता है कि बहुत समय से लोग जो है इंद्र तृप्ति में लगे हुए, भौतिक कार्य में लगे हुए, लेकिन श्री चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती है। तो आसानी से ये जो भौतिकवादी कार्य है, जो भौतिक संसार में हमें फंसा के रखता है, उससे हम जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण से वे हमें ये उनकी शिक्षण हमें ये सहायता करती है कि हम इनमें से इन सब क्षणिक जो कार्य है उससे हम दूर हो जाएंगे और हम जो है मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति प्राप्त। और ये मनुष्य का उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जाएं। तो ये है। तो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। तो उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण से हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण से हम जो माया के चंगुल से छूट जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण से हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। तो हमारे जीवन जो है पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हम जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ लेंगे, और हमारा इस जीवन का लक्ष्य जो है इस भवसागर को पार करना, इस भवसागर के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जाने का जो सरल और सुगम मार्ग है, श्री चैतन्य महाप्रभु
जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, अपने ही उदाहरण से हमारा हाथ पकड़ के हमें सिखाएंगे। तो ये हम श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा हम जान लेंगे। जो भी ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में दिया है, उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो कल हम भूमिका पढ़ेंगे और फिर परसों से हम चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, तो आज भूमिका नहीं होगी। तो कल किसके पास है